तो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस इन महाराष्ट्र, गवर्नमेंट और उसमें ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस कॉलेज क्या होता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी ही देर में। सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज और ऑटोनॉमस गवर्नमेंट कॉलेज में क्या फ़र्क है ये मैं बताऊँगा, ठीक है। इन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, ठीक है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। एडमिशन का दौर है, अभी आपके कितने मार्क्स है 10वीं में, इसके ऊपर आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा ये डिपेंड होता है। ये सबको बात पता होती है और इनका एडमिशन कैप राउंड्स के थ्रू ही होता है, ठीक है, मतलब कैप प्रोसेस ही होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आप एडमिशन फॉर्म भर रहे हैं उसमें से ही इस कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ऑटोनॉमस कॉलेजेस होते हैं गवर्नमेंट के, उसका फ़ायदा क्या होता है, क्या फ़र्क होता है। सबसे पहली बात, एडमिशन प्रोसेस तो सेम होगा जो भी चल रहा है हमारा, प्राइवेट कॉलेज हो, सिर्फ गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज हो, कोई भी कॉलेज हो, कैप प्रोसेस के थ्रू ही इसका एडमिशन होगा, बराबर। और इसका दूसरा फ़ायदा है, ये तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, दूसरा सबसे पहला फ़ायदा है फ़ीस स्ट्रक्चर। जनरली इन कॉलेजेस का फ़ीस बहुत कम होता है, बराबर। उसके बाद सिलेबस का जो डिज़ाइन होता है, जो भी सिलेबस है ये ओवरऑल जो महाराष्ट्र एमएसबीटी के अंडर ये सिलेबस चलता है वो फॉलो नहीं करता है। इनका खुद का सिलेबस होता है, खुद कॉलेज के अंदर सिलेबस डिज़ाइन किया जाता है और उसके ऊपर ही एग्ज़ाम ली जाती है, ठीक है। और जब सिलेबस डिज़ाइन होता है और प्रैक्टिकल्स होते हैं तो वो बहुत ही रियल लाइफ ओरिएंटेड सिलेबस होता है, मतलब एप्लीकेशन ओरिएंटेड, मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच होता है जो आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होता है आगे जाके, ठीक है, आपके करियर के लिए, बराबर। सिर्फ आपको रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ थ्योरी नहीं करनी है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड भी इसमें होता है। उसके बाद जो है इसका कैंपस जो होता है, हर एक कॉलेज, ये बहुत पुराने कॉलेजेस हैं, बराबर, पुराने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो बाद में ऑटोनॉमस बने हुए हैं, बराबर। ऑटोनॉमस मतलब खुद का सब कुछ चलाएंगे कॉलेज के अंदर ही, इनके ऊपर कोई ऐसा बोर्ड एमएसबीटी बोर्ड के अंदर नहीं आता है, ठीक है। इनका कैंपस जनरली बहुत बड़ा होता है, बहुत पुराना होता है और बहुत ही वेल नोन कॉलेजेस होते हैं, बराबर। तो इनमें हर एक बच्चे का सपना होता है कि डिप्लोमा जो है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, मुझे ऑटोनॉमस गवर्नमेंट कॉलेज मिले, ये हर एक बच्चे का सपना होता है। लेकिन उसके लिए मार्क्स 10वीं में आपको उस लेवल के होने चाहिए, उतनी मेहनत करनी पड़ती है। इनका जो क्वेश्चन पेपर सेट होता है वो भी कॉलेज के अंदर ही होता है। उनका जो खुद का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है वो आपको पता चलेगा, आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगी कॉलेज के अंदर। तो एग्ज़ाम जो है वो रिलेटिवली आप बहुत अच्छे से दे पाओगे, आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो पैटर्न आप समझ सकते हो, या आपका जो स्टाफ होता है वही पेपर सेट करता है, ठीक है। और यहाँ पर जब आप एडमिशन लेते हो, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, यहाँ पर के जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स, वो सारे महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट्स होते हैं ये बहुत ही मतलब टैलेंटेड होते हैं। क्यों टैलेंटेड होते हैं? क्योंकि इन्होंने, हर एक स्टूडेंट ने 10वीं में एटलीस्ट 90% से ऊपर ही मार्क लिया होता है, बराबर। तो हर एक बच्चा टैलेंटेड होगा। कुछ बच्चों में एक्स्ट्रा स्किल्स होते हैं जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होते हैं, कुछ बच्चे कुछ मतलब अलग अलग बच्चे अलग अलग लेवल में अपने अपने लेवल से होशियार बच्चे ही होते हैं सारे के सारे। तो आपके लिए ये एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा बन जाता है आपके करियर के लिए, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा मेरी वजह, मतलब मेरी थिंकिंग से ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, ठीक है। उसके आगे हम डायरेक्ट चलते हैं, कौन से कॉलेज हैं वो टॉप 3 जो मैंने सारे कॉलेज, और भी कॉलेजेस है ऑटोनॉमस, लेकिन मुझे लगता है कि ये सबसे टॉप में से बेस्ट ऑटोनॉमस, अगर आपको ऑटोनॉमस लेनी है तो ये 3 में से कोई एक मिलेगा तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला कॉलेज है यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पुणे। ये ऑटोनॉमस कॉलेज है, बराबर। इसका आप कैंपस का ये मेन बिल्डिंग देख सकते हैं यहाँ पर। और ये कब इसका इस्टेब्लिशमेंट है, 1957, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। 1957 ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ है, तब से ये कॉलेज चल रहा है, ठीक है। और इसकी थोड़ा डिटेल में हम बात करते हैं। डिटेल में क्या बात करेंगे, इसका हम फीस स्ट्रक्चर जानेंगे, ठीक है, क्या है, कट ऑफ क्या होता है इस कॉलेज में। अगर एडमिशन लेना है तो 10वीं में आपको कितने मार्क्स चाहिए, आप होम यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो कितने चाहिए। होम यूनिवर्सिटी मतलब, सॉरी, होम डिस्ट्रिक्ट मतलब पुणे के अंदर, अगर आप, ये कॉलेज पुणे में है, राइट, तो पुणे डिस्ट्रिक्ट में जो भी बच्चे हैं पुणे जिला में जिन्होंने 10वीं पास किया है उनके लिए स्कोर कट ऑफ अलग रहता है
और पुणे से बाहर जो लोग होते हैं उनके लिए कट ऑफ अलग रहता है। ठीक है, ये प्रोसेस यही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं जान लेते हैं, मैं यहाँ पे और भी ब्रांचेस हैं डिप्लोमा के, लेकिन जो ज़्यादातर बच्चे जिन ब्रांचेस में एडमिशन लेना चाहते हैं या ज़्यादातर बच्चे जिन ब्रांचेस में होते हैं वही ब्रांचेस मैंने लिए। सारे ब्रांचेस तो नहीं ले सकता, लेकिन मोर देन इनफ इतने ब्रांचेस आपको पता चलेंगे तो बाकी भी आप एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली सिविल इंजीनियरिंग है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल, कंप्यूटर और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसके कितने सीट्स है ये मैंने दिए। सिविल के 120 सीट है इस कॉलेज में, इलेक्ट्रिकल के 60 है, इस इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन के 60 है, मैकेनिकल के 180 सीट्स है, कंप्यूटर के 180 है और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 60 है। ठीक है, तो यहाँ पे कट ऑफ देख लीजिए आप। अगर आप पुणे डिस्ट्रिक्ट से 10वीं पास आउट किए हैं, ये पिछले साल का कैप राउंड 1 का, यहाँ पे देखिए कैप राउंड 1 2021-22 का जब अलॉटमेंट हुआ था तब ये कट ऑफ लगा था, तो इससे आप एनालिसिस लगा सकते हो। इसके आसपास ही होगा, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है इस साल, बराबर। तो इसलिए ये आप रेफरेंस के लिए लेके चल सकते हैं कि आपको मिलेगा या नहीं, आपके 10वीं के मार्क्स कितने हैं। तो आपको मिलता है तो अगर आप इसके ऊपर मार्क्स है तो आप इस कॉलेज का नाम ज़रूर डालिए। ठीक है, तो कट ऑफ कितना है? सबसे पहले तो ये जनरल के लिए है। ठीक है, कैटेगरी का कट ऑफ अगर आप जानना चाहते हैं, इस कॉलेज के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, या कोई भी कॉलेज हो, कुछ भी हो, आप कमेंट में बता दीजिए कि भाई मुझे इस कॉलेज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दीजिए, कट ऑफ दीजिए, मैं इस कैटेगरी में हूँ, NT, OBC, SC, ST, कोई भी कैटेगरी में डिटेल में। अगर आप किसी कॉलेज, पर्टिकुलर कॉलेज का वीडियो चाहते हैं तो बताइए, मैं वो वीडियो आपके लिए बना दूँगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन ज़रूर यूज़ करना है, कोई भी डाउट हो। ठीक है, तो चलिए, ये जनरल का है, मतलब ओपन का कट ऑफ है। ओपन का कट ऑफ है मतलब कैटेगरी का इससे कम ही होगा, बराबर। तो आप इतने मार्क्स ओपन के लिए तो चाहिए, तो इससे कम तो कैटेगरी वाइज के लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो होम डिस्ट्रिक्ट के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 86 और अदर देन होम डिस्ट्रिक्ट के लिए 94, बराबर। फिर इलेक्ट्रिकल के लिए 87% मार्क चाहिए 10वीं में, पिछली बार कट ऑफ लगा था, और 92% अदर देन पुणे के बाहर के बच्चों के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 88% मार्क्स चाहिए 10वीं में और 94 अदर देन पुणे। उसके बाद मैकेनिकल के लिए 84 और अदर देन होम डिस्ट्रिक्ट के लिए 91। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए होम डिस्ट्रिक्ट के लिए 95 और अदर देन के लिए 97। तो देखिए कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा है, 95 97 बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कंप्यूटर के लिए डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर में अप्लाई करना चाहते हैं। IT के लिए भी देखिए सेम, कंप्यूटर IT और सेम हाल है, बराबर। तो ये कट ऑफ है, तो आप अपने मार्क्स का एनालिसिस कीजिए। और चलते हैं अब दूसरा कॉलेज, जो कि मेरा दूसरा फेवरेट कॉलेज है, जो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुंबई, बराबर, जो इस्टेब्लिश हुआ था 1960 में। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस्टेब्लिश नहीं 1960 से ये कॉलेज चल रहा है। तो इसका भी आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसमें भी सारी ब्रांचेस ये है, और भी ब्रांचेस होती है, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच होता है, ऑटोमोबाइल होता है, वो यहाँ पे मैंने नहीं लिया है। मेन ब्रांचेस जो ज़्यादातर चलती है, इनका कट ऑफ देख के आप बाकी कट ऑफ का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, सिविल का सीट्स देख सकते हैं आप, सिविल के सीट्स कितने हैं इस कॉलेज में, 120 है, इलेक्ट्रिकल के 60 है, इलेक्ट्रॉनिक्स के 120, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 120, कंप्यूटर इंजीनियरिंग 60 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 60, बराबर। इसका कट ऑफ देखिए आप, कैप राउंड 1 का कट ऑफ ये है लास्ट ईयर का, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे पिछले इसमें बताना आपको भूल गया कि फ़ीस देखिए, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पुणे जो कॉलेज है, इसका फ़ीस सिर्फ 1 साल का फ़ीस है 9,414 रुपये, बराबर। इसमें थोड़ा सा कम ज़्यादा हर साल हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या फ़ीस हो सकता है। और इस कॉलेज का कितना है, अभी जो बता रहा था मैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुंबई का सिर्फ 10,076 रुपये, बराबर। इसमें थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। ओके, तो हम क्या देख रहे थे, सिविल इंजीनियरिंग में इसको, अगर सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपको एडमिशन लेना है और आप ओपन में है और मुंबई डिस्ट्रिक्ट में आपने 10वीं पास आउट किया है, तो आपको 80 के ऊपर तो मार्क होने चाहिए। मतलब पिछले साल की मैं हालत बता रहा हूँ, 80 पे क्लोज हुआ था, और अदर देन होम 88 के लिए, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए होम डिस्ट्रिक्ट में बच्चों के लिए 79,
और बाहर के बच्चों के लिए 88, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 74, बाहर के बच्चों के लिए 81। तो कंपेरेटिवली गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का पुणे का जो है उससे ये कम है, तो यहाँ पे एडमिशन लेना आसान है, बराबर है, स्कोर कम लगता है। 120 सीट्स है। मुंबई के बच्चों के लिए 77 क्लोज हुआ था कैप राउंड 1 में, और बाहर के बच्चों के लिए 85। देखिए हर एक कॉलेज में कंप्यूटर आईटी को बहुत ज़्यादा डिमांड है। यहाँ पे 93 है डायरेक्ट, यहाँ पे 80, 74 है, यहाँ पे डायरेक्ट 93, और अदर होम यूनिवर्सिटी के लिए 96। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी ब्रांच के लिए 90, और अदर के लिए मुंबई के बाहर के बच्चों के लिए 95% पे क्लोज हुआ था पिछले साल कैप राउंड 1 में। कैप राउंड 2 भी होता है, उसमें स्कोर कट ऑफ बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, बराबर, डिपेंड्स ऑन कितने एप्लीकेशन आए हैं, बराबर। ऐसा नहीं कि कैप राउंड 2 में कम होगा स्कोर, ऐसा भी नहीं होता है। तो कैप राउंड 2 का भी अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा आपको। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन आप, और ये सारे कोर्सेज 3 साल के लिए होते हैं, ठीक है, ये मैं आप लोगों को बता दूँ। और मेरा तीसरा फेवरेट कॉलेज है जिसका नाम है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नासिक, बराबर। ये भी ऑटोनोमस कॉलेज है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट। और ये कॉलेज कब से रन किया है? इस्टेब्लिश्ड इन 1980s, बहुत पुराना कॉलेज है ये भी, ठीक है। तो ये कॉलेज जो है इसको भी हम जान लेते हैं डिटेल में। कैप राउंड 1 का लास्ट ईयर का क्या इनका कट ऑफ रहा था, ठीक है। तो सिविल इंजीनियरिंग में कितने सीट्स हैं यहाँ पर? 60। तो सारे ब्रांचेस के सीट्स यहाँ पर 60 60 60 दिख रहा है, बराबर। और नासिक का जो कॉलेज है इसका हम कट ऑफ भी देख लेते हैं। होम डिस्ट्रिक्ट के लिए सिविल इंजीनियरिंग में 87 पे क्लोज हुआ था, और बाहर नासिक से बाहर के बच्चों के लिए 86, इलेक्ट्रिकल के लिए 89, बाहर के बच्चों के लिए 92। अच्छा, बहुत फ़र्क है, 89 और 92। देखिए यहाँ पे 87, यहाँ पे 89। इलेक्ट्रॉनिक्स 82, यहाँ पे 83। तो कंपेरेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स में लेना आसान है यहाँ पर। मैकेनिकल में 86, और यहाँ पे बाहर के बच्चों के लिए कम है 85। अच्छा, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग देखिए यहाँ पर भी कंप्यूटर और आईटी हर जगह पे आप जाओ बहुत ज़्यादा स्कोर, मतलब कम से कम गवर्नमेंट में कॉलेज में जाना है तो आपको 10वीं में इस तरह के स्कोर चाहिए, बराबर। नासिक का ऑटोनोमस कॉलेज में जाना है तो 96% कैप राउंड 1 क्लोज हुआ था, ठीक है, लास्ट ईयर में। और नासिक के बाहर के बच्चों के लिए 95% पे क्लोज हुआ था। और आईटी के लिए सेम चीज़ है, बराबर, 96 95 सेम ही होता है। और ये जो राउंड लिया है मैंने क्या किया है, अगर 96.2 है तो मैंने उसको 96 लिया है, तो ये राउंड किए हुए फिगर है। लेकिन आपको पॉइंट में जानने की ज़रूरत भी नहीं है, 89.2 89.6 पॉइंट में भी डिफ़र होता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया है कौन से 3 कॉलेज हैं। और भी कॉलेजेस है, और भी कोई कॉलेजेस आप जानना चाहते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में जानना चाहते हैं, एमएसबीटी के अंडर जो रन होते हैं, सिलेबस कैसे डिज़ाइन होता है, डिप्लोमा के रिलेटेड या डिग्री के रिलेटेड भी कोई भी डाउट हो एडमिशन प्रोसेस का, आप कमेंट सेक्शन में बिंदास पूछ लीजिए, मैं जवाब दे दूंगा। और उस पर अगर वीडियो बना सकता हूँ, अगर ऐसा कोई डाउट है जिस पर वीडियो बनाना चाहिए तो मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ गया है। और ये चीज़ें बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है। मैंने बहुत सारे बच्चों के मुझे फ़ोन भी आते हैं, सर ये कैसे करें वो कैसे करें, उनको ये भी पता नहीं होता ये कट ऑफ कैसे देखना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो आपको शेयर करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, बराबर। कई लोगों को, कई बच्चों को मार्क्स तो अच्छे होते हैं लेकिन वो फॉर्म भरते समय चूक जाते हैं और उनको अच्छा कॉलेज मिल सकता था लेकिन नहीं मिल पाता है। तो फॉर्म कैसे भरना है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए और चैनल के साथ जुड़े रहना है। एडमिशन से लेके डिप्लोमा पास आउट होने तक और फिर डिग्री का एडमिशन लेके डिग्री पास आउट होने तक मैं आपके साथ बने रहूँगा। आपको ये चैनल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें और मिलते हैं ऐसे ही अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।